नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत से देश कनाडा के बारे में। कनाडा का नाम सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता होगा? बर्फ, स्नो, वैकेशन? अरे हटाओ। बॉलीवुड की फिल्मों ने तो बहुत ही ज्यादा ये सब दिखाया गया है, मगर मैं आपको अब इसकी रियलिटी से भी रूबरू कराता हूँ। कनाडा की ठंड तो बहुत लोगों ने देखी है, चलो आज मैं वो कनाडा की गर्मी के बारे में बात करूंगा। तो गाइस, अभी कनाडा में रिसेंटली एक घटना हुई है। कनाडा के वेस्टर्न प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया में, जो कि आप मैप में देख रहे हो, कनाडा के वेस्टर्न पार्ट में 50 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। ये कनाडा की हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। और इस हीट वेव के कारण अभी तक कनाडा में 800 लोगों से ज्यादा की मौत ऑलरेडी हो चुकी है और अभी भी कई जानी बाकी है। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर कि कनाडा में आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण कनाडा जैसे ठंडे इलाके में भी 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। और गाइस, इसके कारण बहुत से लोगों की जान भी जा रही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले चैनल पर नए हो तो यार लाइक करना, और अगर रेड कलर का बटन दिख रहा होगा तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात किया कि कनाडा में 50 डिग्री टेम्परेचर का मार्क पार कर चुका है, और सिर्फ कनाडा में ही नहीं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में भी यही हाल देखा गया है। कहीं पे 46 तो कहीं पे 48। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली राइज किया है। और इसकी रियल रीजन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी रियल रीजन है, एक फिनोमिना होता है जिसे कहा जाता है हीट डोम। तो मैं आपको बताता हूं कि हीट डोम होता क्या है। आसान भाषा में बताओ तो यार, हीट डोम एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण हीट ट्रैप होकर के रह जाती है, और इस ट्रैप होने के कारण वो जगह बहुत ही इंटेंसली हीट हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक तरह का डोम बन चुका है, एक तरह का मतलब बक्सा बन चुका है जिसमें से अब यार हीट बाहर नहीं जा सकती है। मैं आपको समझाता हूँ इस मैप के जरिए। तो गाइस, अभी आपको जो मैप दिख रहा है इसमें आपको पैसिफिक ओशियन दिख रहा होगा। पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न पार्ट में यूनाइटेड स्टेट्स है, और पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में चाइना है। तो गाइस, ये मैप आपको दिख रहा होगा पैसिफिक ओशियन का। पैसिफिक ओशियन के दो पार्ट अगर मैं बताऊं करके, तो एक है वेस्टर्न पार्ट और एक है ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा आते हैं, अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है, और वेस्टर्न पार्ट में चाइना, जापान और रशिया के तरफ की जो इलाके हैं वो आते हैं। तो गाइस, अभी हो क्या रहा है ना कि पैसिफिक ओशियन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो ईस्टर्न पार्ट के मुकाबले में ज्यादा गर्म हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि विंड करंट जो है वो वेस्टर्न पार्ट से निकल के ईस्टर्न पार्ट की तरफ आ रही है। अब देखो, हवाएं जब वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन से ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन मतलब कि कनाडा और अमेरिका के तरफ आएंगी, तो वहां पर जो गर्म हवाएं हैं, जो कि मतलब वहाँ की सिटीज और वहाँ के इलाकों से निकल रही हैं, वो ऊपर जाने के बजाय वो ट्रैप हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप समझने की कोशिश करो कि हीट आपको पता है कि गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती है, गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी, मगर वो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन से जो हवाएं आ रही हैं वो है ठंडी हवाएं। तो आपको पता है कि ठंडी हवाएं जो है वो ऊपर से फ्लो कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गर्म हवाएं बहुत ज्यादा है। तो ये ऊपर उठ तो रही है, मगर जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो इसे ऊपर उठने नहीं दे रही, मतलब ऊपर खुलने नहीं दे रही। इस कारण क्या होता है कि गर्म हवा जो है वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, और इस ट्रैप हवा को ही हीट डोम कहते हैं। मतलब इस जो एक तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है ना गर्म, इसे हीट डोम कहते हैं। तो यही अभी वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में अभी हाईएस्ट टेम्परेचर की वजह है। अभी तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्या वजह है 50 डिग्री सेल्सियस की। तो क्या ये हीट डोम मतलब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, या फिर ये मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है? तो मैं आपको बताता हूँ इसकी असली वजह। एक्चुअली में हीट डोम एक नेचुरल प्रोसेस ही है, मगर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि हीट डोम रिसेंट डेकेड्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हुआ है। मतलब सिंपल सा है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण क्लाइमेट्स जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं, और जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो और ही ज़्यादा हार्श हो रही है। इसका मतलब है कि गर्मी में बहुत गर्मी पड़ेगी और ठंडी में बहुत ठंडी पड़ेगी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही गाइस आपने देखा हो कि रिसेंट डिकेड्स में बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में लग रहे हो, या फिर आपको अमेजोन के फॉरेस्ट में लग रहे हो, या फिर कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में लग रहे हो, और इससे मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड तबाह हो जा रहा है। एक तो फॉरेस्ट वैसे ही नहीं है, और ऊपर से यार ये वाइल्ड फायर्स। एक फैक्ट बताता हूँ जो आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी। दिल्ली जो कि अक्सर न्यूज में रहती है अपने क्लाइमेट के कारण, कितनी गर्मी है और कितना ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है वगैरह वगैरह। आपको पता है कि दिल्ली में अब तक हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर कितना है? 48 डिग्री सेल्सियस।
और कनाडा में 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हो कि यार ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, खास करके हमारे पोलर रीजन को, और जो भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं उनका क्या हो रहा होगा, समझ सकते हो। इस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से हमारे बायोडाइवर्सिटी पे भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आता है। मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे ओवरऑल टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। 1880 से लेकर के अब तक ऑलमोस्ट ग्लोबल टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री राइज किया है। तो आप समझ सकते हो कि यार 1 डिग्री के राइज से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मैं तो बहुत फिट हूँ यार, 1-2 डिग्री से क्या होने वाला है। यार 1 डिग्री से मैं पूरी की पूरी दुनिया का बात कर रहा हूँ। पूरी ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ना मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कार्बन इमिशन हुआ होगा। तो चलो गाइज अभी सॉल्यूशन की बात करते हैं। बहुत हो गया प्रॉब्लम, बहुत हो गया डिस्कशन, तो सॉल्यूशन क्या है भाई। तो यार सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। लाइट बंद कर दूँ, पेड़ लगा दूँ? नहीं। ये सॉल्यूशन शायद आज से 10 या 20 साल पहले तक रेलेवेंट में थी कि आप मतलब इतनी छोटी छोटी सी आप चीज़ें करो और अब सब कुछ सही चलेगा। लेकिन अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और अब हमें उठाने पड़ेंगे बहुत ही मेजर डिसीजन, और ये डिसीजन हमें गवर्नमेंट के द्वारा ही उठवाने पड़ेंगे, क्योंकि वी एज ए सिटीजन्स हमने गवर्नमेंट को चुना है, तो हम ही दबाव बनाएंगे उन्हें पॉलिसी चेंज करने में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कनाडा, जहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये हीट डोम वगैरह हुआ है, कनाडा में एक ऐसा पॉलिसी है जिसको इंडिया अगर अपना ले या फिर और देश बाकी देश अपनाए तो इससे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट। कनाडा ने कार्बन पॉलिसी अपनाई है। अब ये क्या है भाई, तो कार्बन पॉलिसी बहुत ही इफेक्टिव वे है कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को, और ये सचमुच में इम्पैक्टफुल है। मैं आपको समझाता हूँ। ये कार्बन पॉलिसी जो होती है, ये पॉलिसी क्या करती है कि जो भी इंडस्ट्रीज, जैसे कि कोल इंडस्ट्री हुई, आपकी नेचुरल गैस इंडस्ट्री हुई, आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री हुई, जो भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, तो इसमें जितना ज़्यादा कार्बन का जो कंजम्पशन है उसके तहत उसमें टैक्स लगाया जाएगा। नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है? कोल में होता है। कोल की वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो यार कोल इंडस्ट्री या फिर जो कोल माइनिंग करने जा रही हैं कंपनीज, या फिर जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला जाता है, उन पे या फिर उनके बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा एज कम्पेयर टू जो उनसे कम कार्बन वाली है, जैसे कि पेट्रोलियम। कोल से कम कार्बन होता है पेट्रोलियम में। इसका मतलब क्या है कि पेट्रोलियम कम नुकसानदेह है नेचर को एज कम्पेयर टू कोल, मगर कोल से कम टैक्स लगेगा पेट्रोलियम में, और पेट्रोलियम से भी कम टैक्स लगेगा नेचुरल गैस। लेकिन नेचुरल गैस से भी कम टैक्स लगेगा रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि विंड एनर्जी हुई, जिसमें कि बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन होता है, उस पर उतना ही कम टैक्स लगेगा। तो इससे गाइस क्या होगा कि एक नए सेक्टर को बूम मिलेगा, और इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यार जॉब भी और एक्चुअली में इकोनॉमी, जॉब वगैरह भी पे ध्यान देना है ना। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट करना पड़ेगा हमारे पावर कंजम्पशन को फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैसेज टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो यही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि यार गवर्नमेंट से ज़्यादा अप्लाई करो, सोशल मीडिया पे यार टैक्स सेंड करो, सबको दोस्तों के साथ शेयर करो कि यार अब चेंज लाने का टाइम आ चुका है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो वो हमें बदलने पे मजबूर कर देंगे। तो चलो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार फिर से बता देता हूँ, लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलेंगे इसी तरीके के नए सोशल टॉपिक पे। तब तक के लिए यार ध्यान रखो अपना, अपने फैमिली का, मास्क लगाया करो और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करो। टेक केयर, सी यू, बाय।